इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? फोर्स एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी इलाके पर एटमॉस्फेयर का फोर्स एग्जर्ट होना। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा है, एयर है। जब भी किसी जमीन के किसी भी इलाके पर हवा फोर्स लगाए तो आप यूँ कहेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर हवा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है किसी इलाके पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर हवा कम फोर्स लगा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस तरह करेंगे, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। इसको सिंपल बैरोमीटर कहा जाता है। सिंपल बैरोमीटर खुद क्या है? ये गिलास ट्यूब है और ये 1 मीटर है, और ये एक एंड से ओपन होगा, दूसरे एंड से ये क्लोज होगा, और इसके अंदर मरकरी होगा, और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि ये मीटर लॉन्ग होगा। अब ये मरकरी से भरा हुआ है, इसको फिर इन्वर्ट किया जाता है एक डिश पर। दिस इज डिश, यानी ये एरिया जो है ये एक डिश का है। इस पर हमने इसको इन्वर्ट किया और डिश भी मरकरी से भरा हुआ है। अब ये जो मरकरी होगा ये यहाँ से उठता जाएगा और एक हाइट पर जाकर रुक जाएगा। तो ये जो हाइट होगा ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा। ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हवा का दबाव इस तरफ है, यानी इस मरकरी पर एयर प्रेशर लग रहा है, और ये जो मरकरी होगा जब यहाँ पर हवा का दबाव होगा तो ये ऊपर उठेगा, यानी एक खास हाइट पर उठेगा। अब इस मरकरी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी, ये जो हाइट है ये डाउनवर्ड लग रहा है। आप यूँ समझे कि ये जो एयर प्रेशर है ये 30 न्यूटन है, यानी 30 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है। और जब ये हाइट ऊपर गया तो अब जाहिर बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो डाउनवर्ड चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जमीन का अट्रैक्शन है, जाहिर बात है इस मरकरी को नीचे अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा? ये भी 30 न्यूटन होना चाहिए। यानी हम कह रहे हैं कि एयर का प्रेशर जो था वो 30 न्यूटन था, वो 30 न्यूटन फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा था, तो इसी वजह से मरकरी ऊपर उठ गया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 30 न्यूटन होनी चाहिए। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लें तो नेट रिजल्ट हमारे पास 0 होगा, और ये मरकरी यहाँ पर रुकता रहेगा, यानी यहाँ पर ये स्टे करेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। अब हम इस एयर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, 20 न्यूटन कर लेते हैं। तो जब ये 20 न्यूटन हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो हाइट होगा ये गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी 30 न्यूटन से इसको अट्रैक्ट कर रही है। जब ये यहाँ पर इस एरिया पर आकर रुक जाएगा, अब यहाँ पर जो जितना हाइट कम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर कम अमल करेगा, यानी उसको कम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो वंस अगेन कितना फोर्स लागू करेगा? 20 न्यूटन फोर्स लागू करेगा। यानी ये जो है ये एयर प्रेशर का फोर्स है, क्योंकि इसको ये ऊपर जा रहा है। एयर यहाँ से 20 न्यूटन जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 20 न्यूटन हुई, और इसी तरह एयर प्रेशर जो है वो भी 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो हाइट होगा ये गिर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो एयर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो बैलेंस हो जाएंगे। अब एयर प्रेशर को अगर आप और गिरा दो 30 न्यूटन से आप 20 न्यूटन से आप कर लो 10 न्यूटन, तो जाहिर बात है फिर इस हाइट ने और गिरना है। क्यों गिरना है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी 20 न्यूटन था, तो जब ये और गिरेगा यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ये बैलेंस कर लेगा, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब क्या करेगी? इसको अब 10 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। चूंकि हवा का दबाव क्या था? 10 न्यूटन था इस मरकरी पर, और इसीलिए ये हाइट यहाँ पर आकर रुक है। तो यूं हाइट जो होगा, यानी डिफरेंट हाइट्स पर जो एयर प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। एयर प्रेशर अगर कम हो तो हाइट कम होगा, और इसी तरह एयर प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो हाइट ज़्यादा होगा। तो इस तरह हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर कर सकते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा व्हाट इज मीन बाय प्रेशर ऑफ अ गैस। तो प्रेशर ऑफ अ गैस बहुत सिंपल है कि किसी भी एरिया पर फोर्स का लगना। अब चूंकि प्रेशर ऑफ गैस है तो हम ये कहेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पर यूनिट एरिया, यानी जब भी गैस किसी भी एरिया पर फोर्स अप्लाई करे, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। इसको हम प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे।